सर इसी बीच एक डेवलपमेंट आ रहा है। चीन ने ट्रंप से टैरिफ पर संयम बरतने को कहा है और कहा है कि जिस तरह का माहौल है भारत और चीन के बीच में रिश्ते और मजबूत होंगे। ये क्या हो रहा है? हाँ, राजनीति और कारोबार में कोई भी परमानेंट दोस्त परमानेंट दुश्मन नहीं होता। ये वैसे वाला हाल है। तो बढ़िया है, चीन इज़ एंजॉइंग इट कि हमारे रिश्ते अमेरिका से ख़राब हो रहे हैं और वो बेटर फील कर रहे हैं। एनीवे ठीक है, अभी तो हमारा दुश्मन नंबर वन, दुश्मन तो नहीं बोल सकते लेकिन हमारी मुसीबत नंबर वन बोल सकते हैं, वो अमेरिका है। तो चीन इनडायरेक्टली धमकाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को कि भाई कंट्रोल में रहो, नहीं तो ऐसा मत समझो कि भारत चीन एक साथ नहीं आ सकते। लेकिन एक चीज़ ये है, होगा नहीं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, क्योंकि चीन आज भी ज़्यादा अनरिलायबल है भारत के लिए अमेरिका के मुकाबले। अमेरिका कितना भी हो जाए लेकिन चीन इतना खराब हमारे साथ नहीं हो सकता। करेक्ट। और दूसरी बात है कि अमेरिका में डेमोक्रेसी है, ट्रंप 3 साल बाद निकल जाएंगे। तो कल मैं एक ट्वीट भी पढ़ रहा था कि मोस्ट पॉजिटिव थिंग अबाउट अमेरिका क्या है आज की तरह डेमोक्रेसी नहीं, बोले कुछ नंबर ऑफ डेज लिख के आए थे, कुछ ऐसा कि 1293 दिन ही बचे ट्रंप के कार्यकाल के। मतलब उसके बाद ट्रंप चले जाएंगे। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग की हाइट ये है कि इतने दिन तक बचे। ये कहने का मतलब ये है कि नया प्रेसिडेंट आ जाए, उसके बाद क्या बड़ी बात है, वापस सिस्टम हमारे ना सुधर जाए। हो सकता है ट्रंप के रहते रहते भी सुधर जाए, कोई बड़ी बात नहीं। बट एनीवे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े बड़े स्टैंड आ रहे हैं अलग अलग देशों की तरफ से। ये भी इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं ट्रंप कितने दबाव में आते हैं। अब या तो ये है कि ट्रंप दबाव में आ जाएं या फिर कि भाई रूस भारत चीन एक साथ हो रहे हैं। करेक्ट। मेरा और ब्राज़ील तो है ही है, मतलब कुछ और देश भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। कि अब यूरोपियन यूनियन वाले बोल नहीं रहे लेकिन उनको भी समझ में तो आ रहा है ना, जो काम भारत कर रहा है वो हम भी तो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। रूस से हम भी तो बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए बढ़िया है। चलिए, ये तो एक डेवलपिंग स्टोरी, उस पर नजर रहेगी। लेकिन सर आज जैसे गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है, अगर एक शुरुआत होती है तो मुझे खरीदना चाहिए या बेचूं? इंतज़ार करना चाहिए आपको। अच्छा, इंतज़ार करें रेंज के किसी भी एक सिरे पर आने का। तो शुरुआत पर इंतजार करेंगे, रेंज के निचले सिरों के आसपास आएगा तो हम खरीदना शुरू करेंगे। जैसे कि 24,450, 24,350 मिला, 24,550 पे रिव्यू करेंगे कि ये सही लेवल है क्या। तो 350, 450, 550 तीन बड़े लेवल है जिन पे फोकस करेंगे नीचे की तरफ। अगर ऊपर आया तो 675, 725, 765, 850 अलग अलग लेवल है, वहाँ पर हम बेचेंगे। तो हम झड़बड़ी और जल्दबाजी का कोई ट्रेड नहीं लेना चाहते। कल के ट्रेड को भूल जाओ, एक बार डिलीट मारो। अच्छा। कल एक्सपायरी के एडजस्टमेंट बहुत थे। ओके। अगर एफआईएस की खरीदारी के बगैर भी हम 300 पॉइंट की रिकवरी दिखा सकते हैं तो घरेलू फंड कमान संभाले हुए या शॉर्ट कवरिंग मूव ट्रेडर्स के थे। सो इसलिए अभी ज़्यादा कल जो हो गया उसको भूल जाओ। आज फ्रेश नया दिन है और नए दिन की हम शुरुआत वैसे करेंगे। देखते हैं रेंज की किसी भी एक सिरे पर आने दें, ऊपर के सिरे पर आएंगे पोजीशन हल्की करेंगे, अच्छा लगेगा शॉर्ट करने जैसा तो शॉर्ट भी करेंगे। लोअर लेवल पे आएगा तो थोड़ा बहुत हम शॉर्ट कवरिंग करेंगे, वहाँ फ्रेश खरीदारी करनी होगी डे ट्रेड के लिहाज से तो वो भी होगा। दोनों तरह का काम होगा। सर वैसे तो आपने एफआईआर डीआई का डेटा समझा दिया, लेकिन क्या मुझे एफआईआर की इतनी भारी बिकवाली से डरना चाहिए या डीआईआईज हैं जिन पर मैं भरोसा करके चल सकती हूँ? देखिए, एफआईआर की बिकवाली देखने में आपको डराने वाली है लेकिन उतनी डराने वाली दो चीज़ें है। पहली चीज़ तो कि अगर ब्लॉक डील का एडजस्टमेंट निकाल के आप देखें तो एफआईआर ने ज़्यादा बेचा नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट नेट कैश में खरीदारी है। लेकिन जिस वजह से कल बाजार बढ़े शॉर्ट करूँ उसमें एफआईआर का कोई योगदान नहीं है। तो अगर एफआईआर कैश में बेचना कम कर दे या बंद कर दे तो भी बाजार ऊपर आ सकते हैं। ये एक अच्छा संकेत कल मिला है आपको। घरेलू फंड बढ़िया खरीदारी कर रहे हैं, ऐसे में उम्मीद रखें कि अब घरेलू फंड को लग रहा है कि भाई ये लेवल ठीक है हमारे पैसा डालने के लिए। अगर 24,500 के नीचे निफ्टी मिलता है हमें तो हम हमारे पसंद की स्टॉक ले सकते हैं। सो लोअर लेवल पे सपोर्ट आने की आप उम्मीद लेके चल सकते हैं।